आइए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी कृपाओं के लिए, उनकी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों से विभूषित किया है, इसलिए भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें चारों तरफ से एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपनी प्रजा बनाते हैं। हम इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम लोग प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं तो हम प्रभु के साथ साथ चलने के योग्य बन जाते हैं। आज जैसे ही हम लोग प्रभु के वचन पर विचार करते हैं कि प्रभु हमें बचाते हैं, प्रभु हमें चारों तरफ से इकट्ठा करते हैं, प्रभु हमें एक प्रजा बनाते हैं ताकि हम प्रभु में पूर्ण विश्वास करें और प्रभु हमारे परमेश्वर हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। जब से मेरी आँखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, पग पग तुझसे मैं हटता गया। तेरी नजरों से तो मैं बचता गया। तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। मुझको तेरी नजरों से गिरने ना दे, मुझ में तेरी ज्योति कभी बुझने ना दे। जग की बुराई से मैं बचता रहूं, हर खतरे से मैं संभलता रहूं। तेरी ममता मुझ पर छाई रहे, तेरी कृपा मुझको घेरे रहे। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद
याद करता। भाई और बहनों, आइए हम लोग एजेकियल नबी के ग्रंथ से सुनेंगे 37 अध्याय 21 से 28 वाक्य। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं को विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र ये जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग एजेकियल नबी के ग्रंथ से ये पाठ पढ़ते हैं तो मेरे मन में एक खास बात आती है कि हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितना भी हम प्रभु से दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता कायम है। प्रभु अपने वायदों में वफादार है, प्रभु प्रतिज्ञाओं में वफादार है। प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आज का पाठ इसका प्रमाण है कि प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि हाँ, मेरी प्रजा ने मेरे साथ बहुत बार विश्वासघात किया है, लेकिन मैं अपनी प्रजा को अमिट और अटल प्रेम करता हूँ। मैं अपनी प्रजा से प्रेम रखता हूँ, उसे प्यार करता हूँ और उसे बचाना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रजा की संख्या को बढ़ाना चाहता हूँ। और प्रभु यही करते हैं कि मैं जो लोग इधर उधर बिछुड़ गए हैं उनको फिर से एक जगह बसाऊंगा और उनकी अपनी जगह दूंगा और वहां वे लोग राज करेंगे और वे मुझ में विश्वास करेंगे, मेरे विधान को वे मानेंगे, मेरे वचनों को मानेंगे और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। तो ये जो संबंध है ईश्वर का अपने लोगों के साथ, यह पवित्र संबंध है। हम एक बात अपने जीवन में भली भांति समझ लें कि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग यदि प्रभु के बिना रहते हैं तो शायद हम लोग हमेशा पाप में दसते जाएंगे, कुमार्ग पर चलते जाएंगे। हम लोग कभी भी प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम प्रभु की कृपाओं के योग्य बन जाते हैं और प्रभु का प्रेम जो अपार है हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हम प्रभु के
विधान को, प्रभु की आज्ञाओं को विधिवत पालना करना सीखें। हम लोग उनका पालन करें, जो प्रभु ने विधान दिया है, जो आज्ञाएं दी है। क्योंकि यदि प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, हमारा जीवन प्रभु के सामर्थ्य से भरा होता है, हमारा जीवन प्रभु की शक्ति से भरा होता है। और जब हम लोग प्रभु के विधान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन प्रभु के शब्द से भर जाता है, प्रभु के वचन से भर जाता है। तो हम अपने जीवन में प्रभु के नियमों का पालन करना सीखें। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञा देखिए, हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में 11 अध्याय में, कि आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। जब प्रभु यीशु हमारे लिए मरते हैं, अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं, अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर देते हैं, तो हमारा सर्वनाश नहीं होता है। तो इसलिए प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, क्रूस पर चढ़ गए, मर गए और हमारे लिए मर गए, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए मर गए। प्रभु हमें एक नया जीवन देने के लिए मर गए। प्रभु हमें अपनाने के लिए मर गए, हमें अपना बनाने के लिए मर गए। और प्रभु ने यह भी कहा था कि इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है कि कोई दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते। तो प्रभु ने ये हमें अपने जीवन के माध्यम से दिखाया है, सिखाया है। और जो हम पहले पाठ में पढ़ रहे हैं कि हम कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में लौट आते हैं तो तब हमें सही रूप में प्रभु की कुर्बानी का, प्रभु के बलिदान का महत्व समझ में आता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु के घावों के कारण हम चंगे भले हो गए हैं। ये वचन में हमें बताया गया कि प्रभु हमारे लिए स्वास्थ्य लेकर आते हैं, प्रभु हमारे साथ शांति का विधान स्थापित करते हैं, प्रभु हमें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से भर देते हैं, प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं और प्रभु जो है हमें अपने अंचल में रखते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं। तो इसलिए प्रभु के चरणों में हमें जाना है, अपने हृदय को, अपने दिमाग को, अपने मन को खोलना है, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाना है और जो प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता है उसको समझना है। हमें भी प्रभु के प्रति वफादारी दिखाना है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के विधान पर विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, कोई भी परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता है जब तक हम एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जब हम लोग ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कई परिवार टूट जाते हैं, जिन परिवारों में कभी प्रार्थना नहीं होती है, जिन परिवारों में कभी प्रभु का वचन नहीं पढ़ा जाता है, जिन परिवारों में प्रभु को याद नहीं किया जाता है, वे टूट जाते हैं। हमें एक कौन बनाता है? प्रभु स्वयं हमें एक बनाता है। प्रभु हमें एक करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। प्रभु ने कभी भी हमें नहीं तोड़ा है। प्रभु यही चाहते कि हम एक हो जाएं, हम एकत्रित हो जाएं, हम इकट्ठे हो जाएं। और इसीलिए प्रभु ने अपने प्राण भी न्यौछावर हमारे लिए किए कि हम सब उसमें विश्वास करते हुए एक हो जाएं। तो इसलिए यदि हम अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं और यदि हम लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है
कि हम जो अधर्म है उसको छोड़ें, जो दुष्टता है उसको छोड़ें, जो पाप है उनको छोड़ें, लेकिन प्रभु के विधान पर विश्वास करें, प्रभु की कृपा पर विश्वास करें। तभी तो प्रभु हमारे होंगे। जब हम लोग पाप में ही दसते जा रहे हैं तो प्रभु कैसे हमारे होंगे? जब हम लोग दुष्टता में ही आगे बढ़ते हैं, आतंक में आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग एक दूसरे के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, तो प्रभु हमारे नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु के विधान को अपने जीवन में समझें। और हम एक और बात कहते हैं कि हम लोग जब गिरजाघर में आते हैं, ये हमारी एकता का कारण बनता है। हम अलग अलग घरों से आते हैं, परिवारों से आते हैं, और यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। और हमें वचन में ये भी बताया गया है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं तो मैं भी उनमें उपस्थित हूँ, मैं भी उनमें मौजूद हूँ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एकता में ही प्रभु का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जब हम लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं, जब हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं, जब हम लोग घृणा और नफरत से भरपूर हैं, तो हम कैसे प्रभु को समझेंगे? एकता तभी होगी जब हमारे विचार एक होंगे, जब हम लोग एक चित्त एक मन होंगे, जब हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और हम जानते हैं आज्ञाएं हमें क्या सिखाती हैं? आज्ञाएं प्रभु की जो है हमें नैतिकता सिखाती हैं। जब हमें नैतिक बनेंगे तभी हम लोग प्रभु को अपना सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रभु का नाम व्यर्थ में लेंगे और कोई भी पाप जो है अपने जीवन में करते रहेंगे, लेकिन प्रभु के मर्म को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे। तो आज जैसे हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम देखें कि प्रभु यीशु की कुर्बानी हमारे लिए महान है और प्रभु हम सबको बचाने के लिए मर गए और हमें एक करने के लिए मर गए, हमें एक नया जीवन देने के लिए मर गए। तो ये बहुत जरूरी है समझना हमारे जीवन में। प्रभु तो चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर चलें। प्रभु तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यही तो प्रभु ने हमें बताया है। प्रभु तो चाहते हैं हमारे विचार, हमारी सोच अहिंसात्मक हो। प्रभु तो चाहते हैं कि हम जो है अच्छे जो संबंध दूसरों के साथ बनाकर रखें। लेकिन क्या हम इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं कि नहीं? क्या हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि नहीं? तो कैसे बढ़ सकते हैं? जब हम लोग प्रभु के शब्दों पर मनन चिंतन करते हैं, जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब हम लोग प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं और जब प्रभु की कृपा से हम लोग बढ़ जाते हैं। तो जैसे प्रभु ने इस्राएलियों को इकट्ठा किया, वादा किया, उनके साथ प्रतिज्ञा की कि मैं सभी राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा और मेरा विधान आपके बीच में रहेगा और आप मेरी उपासना करेंगे और आप मेरी प्रजा होंगे और मैं आपका ईश्वर होऊंगा। आइए हम लोग प्रभु को, ईश्वर को अपना ईश्वर बनाएं। कैसे ईश्वर बना सकते? जैसे मैंने पहले बताया, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, दिन में कई बार प्रभु के नाम को दोहराएं। हमें जरूरी नहीं है कि कहीं जगह, शांत जगह मिले बैठने के लिए। हम सफ़र करने के समय भी प्रभु के नाम को दोहरा सकते हैं, गाड़ी में चलते समय भी प्रभु के नाम को दोहरा सकते हैं। हम लोग घरों में काम करते हैं तो काम करते करते भी हम लोग प्रभु के नाम को दोहरा सकते हैं। और जो घर में महिलाएं हैं, विशेष रूप से रोटी बनाते हुए, कोई और काम करते हुए भी प्रभु का नाम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें जो है बुनबुनाना है। कई बार हम लोग काम करते करते भी बुनबुनाते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, ये कठिन है। नहीं,
उसकी जगह पर प्रभु का नाम ले। जब हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जहां काम करते हैं, वहां भी प्रभु का नाम ले। तो हम काम करने के दौरान भी प्रभु का नाम ले सकते हैं, प्रभु को याद कर सकते हैं कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए अमिट है। प्रभु हमेशा सत्य प्रतिज्ञ। जो बात मुझे स्पर्श कर रही है इस पाठ में विशेष रूप से ये है, प्रभु कहते उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। देखिए प्रभु की उधार दिली, प्रभु की उधार दिली। हम भटक जाते, हम प्रभु से भाग जाते। कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चों से, हम बोलते हैं आइए प्रार्थना करें, आइए प्रभु का वचन पढ़ें, और वे कई प्रकार के बहाने बनाकर वहां से चले जाते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। तब जीवन सही दिशा में कैसे चलेगा? तो इसलिए प्रभु के विधान को समझें और अपने परिवार में आशीषें प्राप्त करें। क्या लिखा है? मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है हमारे साथ कि मैं आपको एक बनाकर रखूंगा। एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 एक साथ रहेंगे, 4 चारों दिशाओं में नहीं जाएंगे। जब प्रभु का विधान वहां स्थापित होगा, जब प्रभु का वचन वहां होगा, जब प्रार्थना की जाएगी, तो वो 4 दिशाओं में नहीं जाएंगे, वो एक ही दिशा में जाएंगे। और वो दिशा क्या है? प्रभु का मार्ग, प्रभु की कृपा, प्रभु का विधान, प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञाएं, उसी दिशा में जाएंगे। और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग विचार करें कि हम अपने जीवन कैसे प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। प्रभु यीशु जिसने अपने प्राण न्यौछावर हमारे लिए कर दिए और हमारे मुक्ति के लिए इस संसार में आगे, उस मुक्ति को हम ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को बदलें। प्रभु के साथ विश्वासघात ना करें, एक दूसरे के साथ भी विश्वासघात ना करें, सही मार्गों पर चलें। और जो प्रभु के मार्गों पर चलते हैं वही प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।